तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे भाई। गुड इवनिंग सभी साथियों को। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं मेरे भाई। जीडीएस से पेंशन अपडेट्स रिलेटेड टुडे आज क्या अपडेट आई है, खास करके 31 अक्टूबर की रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। इस पूरे वीडियोस को अंत तक देखकर जरूर जाना साथियों। और क्या जीडीएस को पूरी तरह से अस्थायी दर्जा दिया, कैट केस के द्वारा आदेश क्या मिला है, और क्या जीडीएस को पेंशन्स मिलेगा, भविष्य में नहीं मिलेगा, क्या 8वां वेतन आयोग का भी पत्ता जीडीएस से साफ हो जाएगा मेरे भाई, क्या प्राइवेट लिमिटेड करने जा रहा है। इस पूरे वीडियोस के लास्ट में हम लोग बताएंगे कि आपको क्या आखिर यहाँ से विश्लेषण निकला है। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की अपडेट जानते हैं, फैसला क्या दिया है 31 अक्टूबर 2025 का। फर्स्ट नंबर पॉइंट देख सकते हैं, कोर्ट ने कैट, जानते हो कैट क्या होता है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण होता है। एक पुराना आदेश आप लोग जानते हो साथियों, 17 नवंबर 2016 से ये केस चल रहा है। जीडीएस को पेंशन्स के लिए की लड़ाई लगातार चल रही है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा बुरी खबर दे दिया है। अब 1/12/2016 को रद्द कर दिया, जिससे ग्रामीण डाक सेवक की सेवा में पेंशन गिनने का आदेश दिया गया था। ठीक है, यहाँ से रद्द कर दिया। अब उसके बाद अक्टूबर 2019 का आदेश बरकरार रखा। याद रखिए, कोर्ट ने कैट का 8 अगस्त 2019 वाला आदेश बरकरार रहा, जिसमें जीडीएस का कर्मचारियों की याचिका खारिज की गई थी। अब देखो मसला क्या है दोस्त, सुप्रीम कोर्ट के फैसले यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज गांधी बाबा बेहरा हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि देखिए जीडीएस क्या है कि एक सेवा को पेंशन योग के सेवा में गिना ही नहीं जा सकता है दोस्त। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, इतनी बहुत मतलब बेकार वाला न्यूज़ है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर जीडीएस को इन लोग परमानेंट भर्ती में लिया ही नहीं है। यानी कि यहाँ पर जीडीएस को पेंशन्स खारिज कर दिया है। कैट के आदेश से पेंशन्स पूरी तरह से खारिज किया गया। देख सकते हो, ग्रामीण डाक सेवक पेंशन्स के योग्य मतलब नहीं गिना गया है, क्योंकि जीडीएस एक पार्ट टाइम जॉब है और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल नौकरी के वजह से यहाँ पर जीडीएस के लिए पेंशन्स पूरी तरह से बंद। अब देखो साथियों, अब 8 पे भी यहाँ पर 8 पे भी फैसला फंस सकता है, क्योंकि ये मैं बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ, पूरा तरह से इस वीडियो को शेयर करना है। जीडीएस कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत पेंशन्स की अधिकार नहीं है। सीसीएस रूल यही कहता है कि कभी भी अगर कोई भी सेवा कर रहा है, जीडीएस नौकरी हो, कोई भी नौकरी हो, चाहे आप प्रशासनिक सेवा कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नौकरी कर रहे हो, तो उसमें 8 घंटे की नौकरी 1972 के तहत सीसीएस पेंशन रूल यही कहती है कि एक परमानेंट नौकरी होना चाहिए। और जीडीएस को शुरू से ही मेरे भाई एक टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस पे रखा गया है, यानी कि एक पार्ट टाइम एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल नौकरी, और उसके वजह से आज कैट का भी आदेश आया है कि पेंशन्स को खारिज कर दिया है। अब देखो, उनकी सेवा और नियमित सरकारी नौकरियों से अलग है दोस्त, कर्मचारियों से। अब देखो, इसलिए कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जीडीएस के रूप में कई गई सेवा पेंशन्स या नियमितकरण के लिए नहीं गिनी जा सकती है। अगर आप जीडीएस में 60 साल तक की भी नौकरी करते हो तो ये आपका पेंशन्स के लिए गिना नहीं जाता है। ये साफ पेंशन्स के लिए लिखा गया है कि पेंशन्स या नियमितीकरण के लिए नहीं गिना जा सकता है। ये भविष्य में भारत सरकार अगर चाहती है तो इसको लागू करेगी दोस्त। ठीक है, भारत सरकार के ही ऊपर अब हाथ में है कि क्या जीडीएस की भविष्य को बर्बाद करेगी या आबाद करेगा। अब देखो, पूरा तरह से समरी के माध्यम से जानते हैं टोटल मामला क्या था। सबसे पहले जानो, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक, आप लोग जानते हो, उन्होंने कोर्ट में याचिका एक दायर किया था कि जीडीएस एक नियमित सरकारी जैसा दर्जा, वेतन और पेंशन मिले भाई। आप लोग जानते हो, एआईजीडीएस यूनियन सर, एसएस महादेविया सर ने कोर्ट में यहाँ पर याचिका दायर किया था। अब वहाँ पर सरकार से जवाब क्या देता है, भारत सरकार ने कहा कि जीडीएस देखो एक परमानेंट नौकरी नहीं है। कैसी नौकरी है, पार्ट टाइम है। ठीक है, जिसको माध्यम से हम लोग एक सेवर अमाउंट देते हैं, ग्रेच्युटी देते हैं, इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दी जाती है। इसलिए जीडीएस को सीसीएस पेंशन्स के तहत 1972 एक्ट के तहत हम लोग पेंशन्स रूल बिल्कुल नहीं देते हैं और संभव नहीं है। यहाँ पर सरकार ने जवाब ये दे दिया। कोर्ट का भी नियम यही आता है कि अदालत नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जीडीएस को नियमित नहीं कहा जा सकता है मेरे भाई। सरकार ने पहले ही कमलेश चंद कमेटी और बहुत सारे तो पेंशन्स पर यही ने कोर्ट ने बात कर दिया है कि पेंशन देना सरकार की नीति का विषय है। समझ गए साथियों, ये बहुत मतलब क्या ही किया जा सकता है, भविष्य की नीति बदली जा सकती है। देखो, भविष्य में अगर सरकार चाहती है, जिसकी भी सरकार आए, है ना, तो उसमें नीति बदली जा सकती है और इस पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है, पेंशन दिलवाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि असंभव चीज़ है दोस्त।
लेकिन यहाँ पर समरी पूरा तरह से यही निकलता है कि कोर्ट साफ मना कर रही है कि जीडीएस एक अस्थायी रूप से पूरी तरह से जॉब नहीं है, अस्थायी दर्जा इसको नहीं दिया गया है। उसी तरह 7वां वेतन आयोग लाभ पहले से लागू है। ठीक है, 7वां वेतन आयोग में भी देखे थे कितना बड़ा फंडा हुआ था, पेंशन्स अभी नहीं मिलेगी, यानी कि पेंशन्स बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से 8वां वेतन आयोग के लिए भी बताएंगे। भविष्य की संभावना बन सकती है, संभव हो सकता है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिख रहा है कि ये मामला पूरी तरह से। अब देखो 8वां वेतन आयोग का क्या फंडा है, 8 पे कमीशंस अब जीडीएस को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि देखो बहुत बड़ा ये मैटर आ चुका है कि पेंशन को लेके बहुत सारे दिनों से रोज कोर्ट कैट ऑर्डर्स हमारा हाई कोर्ट ने ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहा था, लेकिन कल आ चुका है और वहाँ पे याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने डायरेक्ट बोला है कि जीडीएस एक परमानेंट नौकरी नहीं है और वह उसके तहत में आपको सीसीएस रूल्स के तहत पेंशन से नहीं मिल सकता है। अब मैटर क्या है कि 8 पे कमीशन, अब सर ये भी बता दीजिए, क्योंकि 8 पे कनेक्शंस है मेरे भाई, 8 पे का कनेक्शन बिल्कुल है पेंशन्स के साथ। अब देखो ये आप यहाँ पर आप ले सकते हो मेरे भाई 50-50 पे ले सकते हो, क्योंकि जब कोर्ट केस कहा है तो 8 पे भी पूरी तरह से जीडीएस फंसने वाली स्थिति आ चुकी है, क्योंकि 8 पे भी इन लोग कहेंगे कि 8 पे भी हम लोग जीडीएस के लिए नहीं दे पाएंगे और जीडीएस एक पार्ट टाइम रिलेटेड जॉब है, और यहाँ से कहीं ना कहीं मेरे भाई 8 पे भी जीडीएस के लिए मुश्किल कर देगा। भले एमटीएस ऊपर के कर्मचारियों के लिए मिले, लेकिन शायद 8 पे का भी स्थिति वही हाल होगी। लेकिन देखो 8 पे मिलना चाहिए, लेकिन वही चीज़ है जैसे 7th पे के लिए इनडेफिनेट स्ट्राइक की गई थी, वही वाली स्थिति शायद ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर पेंशन्स ने तो दिल दहला दिया है दोस्त। पेंशन्स ने, जीडीएस पेंशन ने दिल दहला दिया है। 7th पे कमीशंस उसी तरह जीडीएस के लिए पूरा तरह से किया नहीं गया था उतना, तो आप समझ सकते हो इंडेफिनेट स्ट्राइक और तमाम प्रकार के टर्मिनेशंस लेटर इशू होने के बावजूद 7th पे कैसे जीडीएस को सैलरी जैसे तैसे 10,000 12,000 लाया गया बेसिक पे, वरना वो भी नहीं था मेरे भाई। पहले की सैलरी आप देखोगे तो आप मतलब हैरान हो जाओगे। 8 पे अभी बहुत ये फंसा पड़ा है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना मेरे भाई। जीडीएस की स्थिति बहुत ख़राब है। प्राइवेट वाली स्थिति अब मेरे भाई 100% स्थिति अब आएंगी। आप कुछ दिनों में देखोगे टेंडर पास आउट होंगे, अब प्राइवेट से बाहर से लिया जाएगा और कम में काम कराया जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब